आज हम बात करेंगे कि कैसे एक हादसा पूरे परिवार को बदल के रख देता है। मंगलवार को हुआ हादसा यूपी के गाजियाबाद में। एक ही परिवार की 3 लड़कियां कैसे अचानक उनकी मौत हो गई। उन्होंने सुसाइड कर लिया। कैसे एक गेम के एडिक्शन के कारण उनकी जान चली गई। ये एक बहुत दुखद घटना है और अपने आप में क्वेश्चन है, क्या हम अपने बच्चों को कैसे और किस तरीके से कंट्रोल करें, या फिर कैसे एक गेम की जो भवंडर है उससे हम उन्हें निकालें। क्योंकि ऐसे केसेस बहुत सारे अभी वन बाय वन सामने आ रहे हैं, जहाँ पे एक गेम के टास्क को पूरा करने के चक्कर में वो अपनी जान दे देते हैं। ऐसे ही एक गेम, कोरियन गेम से अफेक्टेड थी ये तीनों बहनें, जहाँ पे एक की उम्र 16 साल, दूसरी 14 साल और तीसरी 12 साल। कोई बहुत उम्र बड़ी नहीं थी, छोटे बच्चे थे, छोटी लड़कियां थी, एक ही परिवार की थी, सगी बहनें थी। लेकिन एक टास्क जो उन्हें कंप्लीट करना ही था, उसके चलते वो समझ ही नहीं पाई कि हमें क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि जो बड़ी बहन थी वो तो काफ़ी समझदार थी, जिसकी उम्र 16 साल है, और 16 साल समझदारी की होती है। लेकिन होता है, एडिक्शन ऐसी चीज़ है जहाँ से आप निकल नहीं सकते हैं। एडिक्शन के चलते आप कुछ भी कर सकते हो, चाहे वो एडिक्शन किसी भी चीज़ों का हो। इसीलिए बहुत ज़रूरी है हमें अपने बच्चों पे ध्यान देना और ये देखना कि वो क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या चीज़ किससे बात कर रहे हैं। अगर वो मोबाइल देख रहे हैं तो मोबाइल में वो क्या देख रहे हैं और वो उसे किसे फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि ये एक दिन में होने वाली घटना नहीं है, ये धीरे धीरे चेंजेस होता है, धीरे धीरे बदलाव आता है। ऐसा भी कहा जाता है कि वो कोरियन कल्चर से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो गई थी। वो अपने आप को इमेजिन भी करने लगी थी कि वो एक कोरियन परिवार की लड़की है, कोरियन के जैसे वो रहना चालू कर दिया था। उनके हेयर स्टाइल आप देखोगे तो वैसे ही थे, वो लैंग्वेज भी शायद वैसे ही सीख रही थी। उनके हाव भाव से समझ में आ रहा था कि वो उस कल्चर से कितनी प्रभावित थी। देखिए, किसी का भी कल्चर एक्सेप्ट करना गलत चीज़ नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें डेप्थ में चले जाना और बिना समझे कोई स्टेप ले लेना वो बुरी चीज़ है। तो एज अ पेरेंट्स हम कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं अपने आप, अपने बच्चों को कंट्रोल कर पाने में। कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं है कि मार पीट के आप उन्हें कंट्रोल करें। कंट्रोल करने का मतलब ये होता है कि आपको अपने बच्चों के साथ मैक्सिमम टाइम स्पेंड करना होता है। क्योंकि ये एक दिन के चेंजेस नहीं हैं। अगर अपने बच्चों में आपको चेंजेस नज़र आ रहे हैं तो उसका एफर्ट भी आप ही को लेना है, आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है। आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि बच्चे का बिहेवियर चेंज हो रहा है, उसका बर्ताव चेंज हो रहा है। बच्चे बहुत ज़्यादा अपने आप में रह रहे हैं। वो कहा जाता है कि वो ज़्यादा दूसरों बच्चों में इन्वॉल्व भी नहीं होते थे और वो ज़्यादा इंटरेक्शन भी नहीं करते थे। पहले वो नीचे खेलने जाया करते थे, बाद में उन्होंने बंद कर दिया। तो ये सारी चेंजेस भी आप एज़ अ पेरेंट नोटिस कर सकते हो। आपको समझ में भी आता है कि कोई ना कोई बात है जिससे बच्चे का बिहेवियर बदल रहा है। और ये 1-2 दिन या हफ्ते की बात नहीं होती है। कोई भी चीज़ चेंज होने में महीनों लगते हैं, 6 महीना लगता है, 1 महीना लगता है, महीने लगते हैं। एक दिन की बात नहीं है कि एक दिन में उन्हें टास्क मिला और उन्होंने ये स्टेप उठा लिया। वो पहले से ही काफ़ी महीनों से हो सकता है उस गेम से अफेक्टेड थी और उस गेम को वो फॉलो करती थी। इस हद तक फॉलो करती थी कि उन्होंने अपने डायरी में भी इवन मेंशन किया कि हम कोरियन कल्चर से बहुत अफेक्टेड है, हमें वैसे ही बनना है। वो वही गाने सुनती थी, वैसे डांस करती थी और आप कुछ भी कर लो, हम कोरियन कल्चर नहीं छोड़ेंगे, या फिर वो गेम देखना हम बंद नहीं करेंगे। शायद कुछ दिन पहले शायद उनके फादर ने मोबाइल ले लिया था और कहा था कि आपको अभी मोबाइल नहीं मिलेगा और हम आगे नहीं फॉलो करेंगे। तो इस बात से भी वो ज़्यादा अफेक्ट हो गई और फिर उन्होंने ये स्टेप उठा लिया।
तो ये एक दिन का बदलाव नहीं है। अपने बच्चों को समझाना, कहना और क्यों क्यों का जवाब देना बहुत ज़रूरी है। अगर उनके मन में क्वेश्चन आ रहा है, उसका डाउट सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। उन्हें लगता है कि हमें ये कल्चर नहीं वो कल्चर फ़ॉलो करना है, आपको क्यों अपना कल्चर फ़ॉलो करना है, ये उन्हें बताना ज़रूरी है। और समय-समय पर उन पे ध्यान देना, उनसे बातचीत करना और उनके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप अगर अपने ही बच्चों को टाइम नहीं दोगे, उनसे रैपो बिल्डअप नहीं होगा, आपका कम्युनिकेशन गैप होगा, तो वो ओपन अप नहीं हो पाएँगे और जब ओपन अप नहीं होंगे, तो वो अपने आप में ही कोई न कोई एक्सट्रीम स्टेप्स लेते हैं। क्योंकि पहले का टाइम अलग था, लेकिन अब टेक्नोलॉजी का टाइम आ गया है, जहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी से अफ़ेक्टेड हैं। तो कोई भी चीज़ें छीन लेने से, बंद कर देने से सॉल्यूशन नहीं होगा। उन्हें समझाना होगा कि आपको क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, आपको क्यों देखना है, क्यों किस लिए नहीं देखना है, आपको हर क्यों का जवाब उन्हें देना होगा, तो ही कुछ सॉल्यूशन हो सकता है। तो जितना हो सके मेरा कहना है कि आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो, उनसे रैपो बिल्डअप करो। कोई अगर इश्यू आपको लग रहा है, बिहेवियर में चेंजेस हो रहे हैं हफ़्ते या 2 हफ़्ते से, उसे नेग्लेक्ट ना करें। उनसे बात करने की कोशिश करें, उन्हें प्यार से समझाने की कोशिश करें। अगर फिर भी आपको लगता है कि वर्कआउट नहीं कर रहा है, तो जल्द से जल्द किसी एक्सपर्ट की सहायता लेना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में डॉक्टर से कंसल्ट करना, काउंसलिंग करना, मेडिकेशन की सहारा लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि होता है इस एज में बहुत सारे चेंजेस आते हैं मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली, तो उसे डील करना बहुत ज़रूरी है, उसे समझना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।